क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। अल्फा एंड बीटा इसके जीरोस है, जिसके जीरोस है वो पॉलिनोमियल ऑलरेडी गिवन है, जिसके जीरोस हैं वो पॉलिनोमियल आपको ऑलरेडी गिवन है। आपको क्या करना है, आपको ऐसा पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस ये हैं 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। मतलब 1 डालने पे 0 आता था तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर, अगर -1 डालने पे आता तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये फैक्टर है, अगर ये फैक्टर है तो इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ध्यान देना, अगर ये फैक्टर है तो इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो फॉर अदर 2 zeros हम लोग क्या करते हैं, इससे उसको डिवाइड कर देते हैं। फाइनली वी आर स्टार्टिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में जो बेसिक बातें हैं एक बार फटाफट मैं रिवाइज करवा देता हूं आप लोगों को। बेसिक चीज क्या है यार, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टाइप में है ना, जब भी जीरोस निकालने होते हैं तो हम लोग पॉलिनोमियल को इक्वल टू करते हैं 0 के। ठीक है, वहां से हमारे 2 रूट्स आ जाएंगे, राइट। और यहाँ पर हमारे जो 2 रूट्स होते हैं अल्फा एंड बीटा, तो उनके बीच में रिलेशन होता है, फटाफट से बता दो यार। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा फाइनली सी अपॉन। एग्जैक्टली यार, ये 2 वैल्यूज होती है। और मैंने आपको बताया था कि कई बार ना स्क्वायर निकालने की जरूरत पड़ जाती है, तो हम लोग इसका स्क्वायर भी कर देते हैं। अगर मान लो सपोज क्वेश्चन में पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब इस तरफ दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, एंड कई बार क्यूब निकालना पड़ जाता है, क्यूब निकालना पड़ता है, दोनों तरफ क्यूबिंग कर देते हैं, राइट। स्क्वायरिंग एंड क्यूबिंग हम लोग कर रहे थे, तो इसी वजह से क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लेता हूँ आज, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। रीड द क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन है आपको पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha beta equal to 21/4, find the value of k। ठीक है, अगर कंडीशन गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, अब तक क्या था, हम लोग वैल्यूज निकाल रहे थे, अभी हमारे पास कंडीशन गिवन है, ये कंडीशन गिवन है यार। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, देन वी विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो सबसे पहले जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है, इस पॉलिनोमियल को देखो यार फटाफट। हमारे पास जो बच्चों जो px है वो क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k। इस पॉलिनोमियल के लिए मैक्सिमम मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कुछ वैल्यूज है, जैसे मान लो सपोज अगर मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए या -5/2, -5/2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी, एंड अल्फा इंटू बीटा विल बी c अपॉन ए तो k अपॉन 2। एग्जैक्टली यार, तो ये 2 चीजें हैं अभी। लेकिन हमारे पास इस कंडीशन जो कंडीशन गिवन है ये वाली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गिवन है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इसका स्क्वायर करूंगा मैं। ठीक है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसका मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करूंगा। तो व्हाट आई एम डूइंग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करता हूं तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -5/2 होल स्क्वायर। यहां से इसके अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा यार। हाँ यस प्लीज, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 25/4। एग्जैक्टली 25/4। ठीक है, माइनस है तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। 25/4, बट वी आर गिवन द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी अभी, k/2, राइट, k/2। तो यहां से ये जो k/2 है यहाँ पर वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है भाई, k/2। यहां पर पुट करेंगे k/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इक्वल टू आया 25/4, सिंपल। तो यहां से हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। देखो यार फाइनल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की क्या वैल्यू आई है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4, और ये जो k है उधर जाके माइनस के हो जाए। सो दिस इज द फाइनल वैल्यू फॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहां तक क्लियर है, देखो एक बार, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब गिवन दैट, क्या गिवन कंडीशन है हमें, गिवन है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21/4, एंड वी हैव द वैल्यूज ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एज वेल एज अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह 25/4 माइनस के पुट कर देंगे, इसकी जगह 25/4 माइनस के, एंड अल्फा इंटू बीटा की जगह k/2 पुट कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यार k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करो जल्दी, क्या आंसर आ रहा है यार k का। यस यार, एग्जैक्टली यार, k इज इक्वल टू 2 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, k वालों को एक तरफ लिख लेते हैं, यहाँ पर 1 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 25/4 नंबर है, उसको उस तरफ ट्रांसपोज करते हैं। तो यहाँ पर आपका बचेगा -k/1 प्लस k/2
इज इक्वल टू 21/4 माइनस 25/4. तो दिस सिंपली 4 एलसीएम आएगा, दोनों का सेम सेम है, तो 21 माइनस 25 इज -4. सो दिस कम्स आउट टू बी -1/1, -1/1. और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखना, एलसीएम आया 2 माइनस 2k प्लस k अपॉन 2 इक्वल टू -1/1. तो फाइनली यहाँ से हमारे पास आएगा -k/2 इज इक्वल टू -1. माइनस से माइनस कैंसिल भी हो सकता है, k की वैल्यू फाइनली 2 आ रही है, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर. आई होप इट्स क्लियर. एनी डाउट टू एनीवन? कोई भी? नंदिनी, क्या बात, बढ़िया. चलो भाई अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे. अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे पास जीरोस होंगे और जीरोस की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को निकालना सीखेंगे. अब तक हमने क्या किया था, अल्फा बीटा निकाले थे, उनके बीच में रिलेशंस को वेरीफाई किया था, ठीक है. तो अब हमें अल्फा एंड बीटा गिवन होंगे या फिर अल्फा एंड बीटा का सम या प्रोडक्ट गिवन होगा, तो उसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, पॉलिनोमियल्स निकालेंगे. फाइंड कोशिश करते हैं. तो लाइक इसके बहुत सारे मेथड्स हैं. सबसे पहला जो इजीएस्ट मेथड है, हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में जा सकते हैं. लाइक अब तक हम लोग क्या करते थे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन होता था तो उसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते थे, फाइनली हमारे पास दो ब्रैकेट्स आते थे. अब हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में जा सकते हैं. जैसे अभी मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके. 9th क्लास में हम लोग इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते थे. देखो 2 and 3 आर द जीरोस, 2 and 3 आर द जीरोस. तो हम लोग क्या करते थे, एक बार 2 पुट करते थे, एक बार 3 पुट करते थे, दो इक्वेशन आती थी, वहां से सॉल्व करते थे. लेकिन अभी हम लोग इस प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. जैसे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो 2 and 3 है, दीज आर आर जीरोस. तो अल्फा इक्वल टू 2 मैं अज्यूम कर सकता हूं, ठीक है, एंड बीटा इक्वल्स टू 3 मैं अज्यूम कर सकता हूं. सबसे आसान, अल्फा इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू 3. तो भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बोलो कितनी हो जाएगी. हाँ एग्जैक्टली, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 होगी ना यहाँ पर, ये समझ में आ रहा है पहले. 5 विल बी द आंसर. रन. तो अभी अल्फा प्लस बीटा, लेकिन अल्फा प्लस बीटा की जगह और मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस बी अपॉन ए. सो सी दिस, माइनस ऑफ -2k डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 5. ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ k. k की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो जस्ट ट्रांसपोज 15 डिवाइडेड बाय 2. k की डायरेक्ट वैल्यू आ गई, बहुत आसानी से, जल्दी से आंसर आ गया. ठीक है, इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 6. ठीक है, 6 वैल्यू है. और वैसे अल्फा इंटू बीटा को क्या लिखा जा सकता है, c अपॉन ए. तो c इज 2m एंड a इज 3. 2m अपॉन a कितनी वैल्यू है, 6. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, विल गेट द आंसर. 2 1 2 3 m इज इक्वल टू 9. तो एक सिंपल मेथड, अभी अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की हेल्प से हम लोग ऐसे वैल्यूज निकाल सकते हैं. ठीक है, एक और तरीका क्या है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा अगर आपको गिवन है तो आप डायरेक्टली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी आप लोग निकाल सकते हो. देखना ध्यान से देना कैसे निकालेंगे. देखो हमारे पास अल्फा गिवन है 2, बीटा गिवन है 3. अल्फा गिवन है 2, बीटा गिवन है 3. लेट कर लो, अज्यूम कर लो कि आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो है ax² प्लस bx प्लस c. यही होता है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरल, ax² प्लस bx प्लस c, राइट. अज्यूम कर लिया. अब अल्फा है, बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना, फिर से 5, 2 प्लस 3 विच इज 5, एंड अल्फा इंटू बीटा इज 6. एग्जैक्टली, बट वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट, माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट, सी अपॉन ए. अब ध्यान देना, अब क्या है, देखो कंपेयर करो, मतलब थोड़ा सा लाइक अब यहाँ पर है ना, एक वैल्यू हमें अज्यूम करनी पड़ेगी. दोनों में कुछ कॉमन है क्या, देखना ए कॉमन है, राइट. तो इसी चीज का हमें ध्यान रखना है बस, दोनों साइड में ए कॉमन है, ए इधर भी है, ए इधर भी है, राइट. अल्फा प्लस बीटा में भी ए आ रहा है, यहाँ पर भी ए आ रहा है, तो ए की वैल्यू है ना दोनों साइड से सेम सेम आनी चाहिए, बस इतना सा ध्यान रखना है. सबसे पहली चीज, ये नेगेटिव है ना इधर, उस नेगेटिव को उधर ट्रांसपोज करो पहले. सबसे पहले तो बी अपॉन ए की वैल्यू आ गई आपके पास -5/1, ये सिंपल, और ये सी अपॉन ए की वैल्यू आ गई 6. अब अगर मैं बोलता हूं, इफ कंडीशन लगा रहा हूं, इफ a इक्वल टू 1, अगर मैं a की वैल्यू 1 लेता हूं तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो देखो देखो, इधर देखो, a की वैल्यू 1 तो b की वैल्यू एंड c की वैल्यू इधर देखो 6. जस्ट पुट दीज वैल्यूज इनटू दिस एक्सप्रेशन. दिस इंप्लाइज आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल, वो क्या हो जाएगा बच्चों, a की वैल्यू ये हो गया x² माइनस 5x प्लस 6 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, एनी डाउट. ये बिल्कुल बेसिक प्रोसेस है, और सुनो ध्यान से, मैं अभी से वार्निंग दे रहा हूं, वो जो फॉर्मूला आपने रटा हुआ है ना,
वो 1 मार्क में काम आएगा बस। सिर्फ अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आप वहां पर यूज कर सकते हो फॉर्मूले को, ठीक है। अदरवाइज ये बेसिक मेथड है, आप 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में जब भी प्रॉब्लम आती है तो आप इसको यूज कर सकते हो। इज इट क्लियर? लेकिन अगर मान लो आपको अगर एक फॉर्मूला याद रखना है शॉर्टकट, तो लर्न कर सकते हो। अगर 1 मार्क में क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला है भाई? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, दिस इज एक्सप्रेशन। इक्वल टू 0 पुट कर देना, सिंप्लीफाई करके फिर आंसर लिख देना। जैसे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली देखना, जस्ट पुट द वैल्यू, कितनी आई, सीधा यहाँ पर 5x पुट कर दो, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी निकाली हमने, अल्फा इंटू बीटा इज 6, डायरेक्टली पुट कर दो 6। ये लो जी, खत्म क्वेश्चन। 1 मार्क में एक बार आ रहा है तो सीधा डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर दो, हो जाएगा। तो आज के बाद कभी भी यार अगर अल्फा प्लस बीटा आपके पास हो एंड अल्फा इंटू बीटा आपके पास हो, कुछ भी होगा, अल्फा प्लस बीटा को माइनस बी अपॉन ए लिख देंगे, अल्फा इंटू बीटा को क्या लिखेंगे, सी अपॉन ए लिखेंगे, कंपेयर करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन और कर रहा हूं, ध्यान देना। अगर मान लो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको गिवन है -1/3 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है आपके पास 4/5, ध्यान देना। इस केस में आप लोग क्या करोगे? अगर मान लो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी आती है -1/3, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपकी आती है 4/5, तो इस केस में, पर्टिकुलर केस में अल्फा प्लस बीटा को आप क्या लिखोगे, माइनस बी अपॉन ए, तो -1/3, माइनस से माइनस चलो कैंसिल हो गया। यहाँ पर इसको लिखेंगे सी अपॉन ए, वैल्यू है 4/5। अब ध्यान दो ना, यहाँ पर इस वाले से और इस वाले से ए की दो अलग अलग वैल्यूज आ रही है। यहाँ से ए की वैल्यू आ रही है 3, यहाँ से वैल्यू आ रही है 5। ये नहीं चलेगा, मतलब हमें जो है दोनों तरह से सेम वैल्यू चाहिए। हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो 3 एंड 5 का एलसीएम ले लो, 15 आता है। तो हम लोग यहाँ पर ये वाली जो साइड है, यहाँ पर हम लोग 5/5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पर हम लोग 3/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 5/5 से किया तो मेरे पास वैल्यू आई 5/15, यहाँ पर 3/3 से किया तो यहाँ पर वैल्यू आई 12/15। अब देखो ध्यान से, अब ए की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से और यहाँ से सेम सेम हो गई, 15 आएगी। लेकिन अब यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे हम लोग, फिर बोलेंगे इफ a इक्वल टू 15 देन b इक्वल्स टू 5 एंड c इक्वल्स टू 12, तो हमारा फाइनली पॉलिनोमियल आ जाएगा, ठीक है। तो px की वैल्यू क्या हो जाएगी, यस 5x प्लस 5x प्लस 12, एग्जैक्टली, ठीक है। तो अभी आपके पास 2 क्वेश्चन है, आप लोग 2 क्वेश्चन ट्राई करेंगे जल्दी से। यू हैव सम एंड प्रोडक्ट, ट्राई दिस, देखते हैं। या लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4, so माइनस बी अपॉन ए इज 1/4। माइनस को उधर ट्रांसपोज कर दो, तो बी अपॉन ए की वैल्यू आपके पास आई -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा है आपके पास -1। अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, तो यहाँ पर -1/1। यहाँ से ए की वैल्यू 4, यहाँ से ए की वैल्यू 1, तो व्हाट वी विल डू, यहाँ पर 4/4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, क्यों, सेम बनाने के लिए बस, ठीक है। तो यहाँ पर सी अपॉन ए की फाइनल वैल्यूज क्या आ गई, -4/4। So what is the value of a? a की वैल्यू अगर 4 है तो b की वैल्यू -1 एंड c is -4। तो फाइनली आपका जो पॉलिनोमियल होगा px वो क्या हो जाएगा, ax² प्लस, सो 4x² प्लस bx, सो -x एंड प्लस c, सो -4। सो दिस इज द फाइनल आंसर। होप इट्स डन। बहुत बढ़िया, चलो भाई सेकंड का आंसर भी देख ही लेते हैं। तो लेट्स डू दिस। वी आर गिवन alpha plus beta as √2 and alpha into beta as 1/3. So alpha plus beta is what, minus b upon a √2/1, alpha into beta is c upon a which is 1/3। अगेन यहाँ से 3 आ रही है, यहाँ से 1 आ रही है, तो यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा 3/3 से, तो माइनस को उधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो b अपॉन a की वैल्यू हो जाएगी -3√2/3 -3√2/3 एंड c अपॉन ए इज व्हाट, सेम, c अपॉन ए की वैल्यू सेम है, वही 1/3 है। तो यहां से और अब यहां से कंपेयर करेंगे, कंडीशन ले लो, इफ a इक्वल्स टू 3 देन b इक्वल्स टू -3√2, एग्जैक्टली, एंड फाइनली c इज 1। तो आपका जो पॉलिनोमियल होगा आप लिख सकते हो ax² which is 3x² minus plus bx, तो -3√2x and plus c, the final answer is this. Compare your answer. अच्छा, one more thing, initially you have to write
लेट पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये लिखना बहुत जरूरी है। जो भी पॉलिनोमियल होगा उसके बारे में आप अज्यूम कर रहे हो, राइट। तो ये था, इट वाज ऑल अबाउट, मतलब आप अगर आपको जीरोस गिवन है तो आप लोग क्या करोगे, सम एंड प्रोडक्ट निकालोगे, फिर ये प्रोसेस यूज कर लेंगे, बस हो गया। अब नया क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखो जरा ध्यान से। वी हैव दिस क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 1 upon alpha and 1 upon beta। क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, अल्फा एंड बीटा इसके जीरोस है, जिसके जीरोस हैं वो पॉलिनोमियल ऑलरेडी गिवन है, जिसके जीरोस हैं वो पॉलिनोमियल आपको ऑलरेडी गिवन है। आपको क्या करना है, आपको ऐसा पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस ये हैं 1 upon अल्फा एंड 1 upon बीटा। मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था, फाइंड द पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocal of the zeros of this polynomial। क्योंकि अल्फा का रेसिप्रोकल 1 upon अल्फा हो गया, बीटा का रेसिप्रोकल 1 upon बीटा हो गया। तो इस तरह से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, कैसे, फाइंड अ पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocal of the zeros of this polynomial। तो यहां से भाई इसके जीरोस तो हमें पता है ना, इसके जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा। तो व्हाट वी कैन डू, यहां से अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज हम लोग फाइंड कर सकते हैं। भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इस पॉलिनोमियल के लिए क्या होगी, माइनस बी अपॉन ए, सो माइनस ऑफ -7, so it will be 7 upon 6 and alpha into beta is c upon a, 2 by 6, 1 by 3। Got it? ये तो हो गया। अब क्या है, नया वाला जो पॉलिनोमियल है उसके जीरोस क्या है, ये है और ये, अज्यूम कर लो ये अल्फा डैश है और ये बीटा डैश है। ध्यान देना, नया वाला जो पॉलिनोमियल है उसके जीरोस क्या है, अल्फा डैश एंड बीटा डैश। आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस नए पॉलिनोमियल के लिए लेट द न्यू पॉलिनोमियल, जो नया पॉलिनोमियल है वो हो गया आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर आपका नया पॉलिनोमियल ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इस पॉलिनोमियल के लिए सम ऑफ जीरोस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू क्या होने वाली है, देखो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश विल बी, अल्फा डैश की वैल्यू कितनी है भाई, 1 अपॉन अल्फा एंड बीटा डैश क्या है, 1 अपॉन बीटा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, देखो इसको क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, ऊपर बीटा प्लस अल्फा। डू वी हैव दीज वैल्यूज, इनके आंसर्स है क्या हमारे पास, ध्यान दो, अल्फा प्लस बीटा एंड 4 है, ऊपर वैल्यूज है हमारे पास। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो यार, कितनी है, 7/6 है और ये 2/6 था, 1/3 मैंने लिखा, 2/6 ही लिख दो, चलो 6 से 6 कैंसिल हो गया, 7/2। तो जो नया पॉलिनोमियल है उसके जीरोस का सम कितना आ गया, 7/2। इसी तरह से अल्फा डैश इंटू बीटा डैश विल बी 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा। तो क्या आया, 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा, एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा। कितनी वैल्यू है भाई, अल्फा इंटू बीटा इज 1/3 और लाइक 2/6, राइट, 1/3। तो आंसर आया, क्वेश्चन इज अबाउट टू डन। देखो अब क्या है, नए वाले पॉलिनोमियल के लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल गया, सम ऑफ जीरोस भी मिल गया, एंड सम ऑफ जीरोस होता क्या है, जल्दी बताओ फटाफट, माइनस बी अपॉन है ना। तो माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू आपके पास है कितनी है, 7/2, 7/2। तो बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी आई, -7/2। इसी तरह से ये वाली, ये क्या है, ये सी अपॉन ए है, तो सी अपॉन ए इज 3/1, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 2/2 से, कितना है 6/2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, अब ऑलवेज नहीं हो गया, उसने कंडीशन लिखनी है, इफ ए इक्वल टू 2 देन बी इक्वल्स टू -7 एंड सी इक्वल्स टू 6। सो आपका फाइनल जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या हो जाएगा यार, 2x स्क्वायर। एग्जैक्टली, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया किस तरह से अप्रोच करना है, दोबारा से देखो एक बार फिर से, अच्छा क्वेश्चन है। क्या होगा, आपको एक पॉलिनोमियल ऑलरेडी गिवन होगा जिसके जीरोस होंगे अल्फा एंड बीटा। अब आपको नया वाला जो पॉलिनोमियल है उसके जीरोस डायरेक्टली गिवन नहीं होंगे, डायरेक्टली गिवन नहीं होंगे, इनडायरेक्टली गिवन होंगे। बोलेगा कि उसके जो जीरोस है ना अल्फा एंड बीटा के टर्म्स में गिवन होंगे आपको हर बार। यहां पर कुछ भी हो सकता है यार, 1 अपॉन अल्फा है, 1 अपॉन बीटा गिवन है, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, यहां पर कुछ भी हो सकता है, समझ में आ रहा है, एनीथिंग, 1/2 अल्फा, 1/2 बीटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा क्या होगा, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, मतलब अल्फा डैश प्लस बीटा डैश निकालोगे, तो फाइनल जो वैल्यू है वो अल्फा एंड बीटा के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक। इसी तरह से अल्फा एंड डैश इंटू बीटा डैश जब निकालोगे तो फाइनल जो आएगा वो अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में होगा, और हमारे पास ये वाले वैल्यूज होंगी, तो इसकी हेल्प से हम लोग वैल्यूज निकाल लेंगे, सम एंड प्रोडक्ट की, फिर फाइनली वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस। एनी डाउट, चलो जी।
लास्ट क्वेश्चन, लाइक मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। समटाइम्स क्या होता है कि ये वाला जो पॉलिनोमियल गिवन होगा, ये वाला, इट माइट हैपन दैट यू वोंट बी एबल टू स्प्लिट, राइट? इसको स्प्लिटिंग नहीं कर पाओगे, फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, इसके जीरोस नहीं फाइंड आउट कर सकते, राइट? तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, यू हैव टू यूज दिस मेथड। तो ये जनरल मेथड है जो मैंने आपको बताया, ठीक है? कई बार क्या होगा, आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर ही नहीं पाओगे, तो उस केस में आप क्या करोगे? ठीक है, यही वाला प्रोसेस फॉलो करना है। गॉट इट? ठीक है, ये 9th क्लास का क्वेश्चन है यार, जीरोस फाइंड आउट कर रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के। तो प्रोसेस जो है 9th क्लास वाला है, हम लोग फैक्टराइज करते थे, याद है आपको? फैक्टराइज करते थे हिट एंड ट्रायल मेथड से, लेट करते थे ऐसे, लेट पी एक्स इसको अज्यूम कर लो, एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6, यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखते थे हम लोग। 1 पुट करते थे, 1 पुट करो, मतलब 0 भी पुट करते हैं, 1 पुट करो तो 1 माइनस 7 इंटू 1 प्लस 6, तो ये आ रहा है 1 प्लस 6 इज 7 माइनस 7, कितना आ गया? 0। 1 डालने पे 0 आता था तो हम लोग लिखते थे x माइनस 1 इज अ फैक्टर। 1 डालने पे 0 आता था तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर। अगर माइनस 1 डालने पे आता तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर, यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, ये फैक्टर है, अगर ये फैक्टर है तो इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, ध्यान देना, अगर ये फैक्टर है तो इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो फॉर अदर 2 जीरोस हम लोग क्या करते हैं, इससे उसको डिवाइड कर देते। एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 को हम लोग डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से। पहले बताओ, इतना प्रोसेस समझ में आया यहां तक? चेक, हिट एंड ट्रायल, ये मेथड सबके लिए है, ठीक है? कोई भी पॉलिनोमियल हो, उसकी ज्योमेट्री डिग्री हो, क्यूबिक है, जैसा मर्जी हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? सबके लिए ये करना है। तो इसको फैक्टराइज करेंगे, फाइनली डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है ही नहीं। कहाँ लिखे, ये प्रॉब्लम होती है आप लोगों को, कई बार ध्यान देना, यहाँ लिखे, यहाँ लिखे, लास्ट में लिख सकते हैं, लेकिन डू वन थिंग, ऑलवेज डू वन थिंग, ठीक है? आप क्या करोगे, कभी भी ना क्यूबिक वाला आता है तो उसको ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म बोले तो। अब एक्स क्यूब है, इसके अंदर देखो एक्स क्यूब है, उसके बाद में माइनस 7x है, तो एक्स क्यूब प्लस 0x स्क्वायर पहले लिख लिया करो, माइनस 7x प्लस 6, इस तरह से आप लिख लिया करो, तो थोड़ा पोच नहीं होती, जहां लिखना है पता लग जाता है सिंपली। तो भाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर से करेंगे, तो एक्स क्यूब एंड माइनस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज करो, ये कैंसिल हो गया, फाइनली यहां पर आया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। और कुछ आएगा, आप किससे करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आया, एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स, चेंज द साइन, या बिल्कुल सही है, साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बचेगा माइनस 6x प्लस, फाइनली यहां पर माइनस, तो माइनस 6x एंड प्लस, ये कैंसिल हो गया। कभी भी जब आप फैक्टराइज करोगे या फिर जीरोस निकालने वाला इस टाइप से जब लॉन्ग डिवीजन करोगे, हमेशा कंप्लीट डिवीजन होगा ही होगा, ठीक है? ध्यान देना, हमेशा कंप्लीट डिवीजन होगा, ठीक है? तो अब फाइनली क्या है कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, आपके यहां से एक जीरो तो आ गया आपका, और यहां से 2 जीरोस और आ जाएंगे, इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, आपका जो पॉलिनोमियल है आप उसको इस तरह से लिख सकते हो फाइनली, ठीक है? दिस वे। तो फॉर अदर 2 zeros you can, what are the values, factors? ठीक है, तो the other 2 zeros are x minus 2 and x plus 3 equal to 0, और बाकी जो 2 जीरोस हैं उनके वैल्यूज हो जाएंगी, x इक्वल टू माइनस 2, सॉरी प्लस 2 एंड x इक्वल टू माइनस 3 एंड x इक्वल टू 1, दीज आर द 3 जीरोस। अब सुनना ध्यान से, हमने क्या किया, प्रोसेस को समझते हैं। प्रोसेस में क्या किया, क्यूबिक था, क्यूबिक के बारे में हमें पता है यार, क्यूबिक के 3 जीरोस हो सकते हैं, ध्यान देना, मैक्सिमम इट कैन हैव 3 जीरोस, 3 जीरोस हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो हमने इसको स्प्लिट करने की कोशिश की, इसको फैक्टराइज करने की कोशिश की, तो फैक्टराइज करने के लिए हमने किसका यूज किया, फैक्टर थ्योरम का यूज किया, दैट्स इट, फैक्टर थ्योरम का यूज किया। और क्यूबिक को हमने एक लीनियर, देखो इसको ध्यान से, एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक के प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक कर दिया, क्यूबिक को लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ब्रेक कर दिया, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आता है, ध्यान देना। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मान लो बाई क्वाड्रेटिक होगी तो आप उसको कैसे ब्रेक करोगे, क्या आप उसको 2 क्वाड्रेटिक के प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो बाई क्वाड्रेटिक को? अगर डिग्री 4 है,
सेम प्रोसेस अलाउ करके, सेम प्रोसेस फॉलो करके क्या करोगे, आप उसको दो क्वाड्रेटिक के प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक कर दोगे। यहां पर क्यूबिक था तो लीनियर प्लस क्वाड्रेटिक हुआ। अगर डिग्री 4 वाला पॉलिनोमियल होता तो क्या होता, यहां पर भी क्वाड्रेटिक, यहां पर भी क्वाड्रेटिक। समझ में आ रहा है? और बड़ी अच्छी बात है कि एग्जाम में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं उनमें से बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बाई क्वाड्रेटिक बनाने के लिए, लाइक बाई क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए एक क्वाड्रेटिक तो वो खुद ही बना के देते हैं। कैसे? दो जीरोस वो पहले ही दे देते हैं, मतलब हमें फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 9th में हम लोग हिट एंड ट्रायल करते थे, जैसे कि हमने इस वाले क्वेश्चन में किया, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में। इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, हिट एंड ट्रायल करके देखा कि अच्छा 1 0 है, डाल के देखा ना 0। वहां पर क्या किया, इस वाले क्वेश्चन में उसने पहले दे दिया 2 0 है -4 0 है, 2 0 और -4 0 है। अब ध्यान देना, अगर मान लो आप इस बाई क्वाड्रेटिक को आप दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ब्रेक कर रहे हो, ऐसे दो क्वाड्रेटिक में ब्रेक कर रहे हो, और उसमें से एक के जीरोस 2 एंड -4 है, तो अल्फा इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू -4 आपको गिवन है। तो क्या आप इसकी हेल्प से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लोगे? अभी सिखाया ना मैंने आज, अल्फा एंड बीटा गिवन है तो एक क्वाड्रेटिक आ जाएगा। और उसके हाँ मतलब सपोज ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये वाला है, और यहाँ पर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ये दो क्वाड्रेटिक है। तो इसमें से इसके जीरोस आपके पास है, इसके निकालने हैं आपको। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बाई क्वाड्रेटिक को दो क्वाड्रेटिक के टर्म्स में मैं लिख सकता हूं, राइट? इसके जीरोस हैं मेरे पास, तो इसके इन जीरोस की हेल्प से मैं क्वाड्रेटिक बनाऊंगा, फिर उस क्वाड्रेटिक से इसको डिवाइड कर दूंगा, इस क्वाड्रेटिक से इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ये भी मिल जाएगी, फिर इसके जीरोस भी निकालूंगा। एक बार आप अल्फा एंड बीटा की हेल्प से क्या करो, क्वाड्रेटिक निकालो फटाफट जल्दी से। क्वाड्रेटिक है क्या, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी देखो, 2 प्लस -4 -2x, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है -2 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 इंटू -4 विच इज -8, राइट? तो यहां से अब इसकी हेल्प से हम लोग दिस इंप्लाइज ये वाला जो है इस ए स्क्वायर की वैल्यू एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। हमारे पास क्या बनेगी, डायरेक्टली निकाल लेते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही था ना। तो यहां से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है -2, तो माइनस ऑफ -2, so it will become +2x and plus alpha into beta is -8. So this is the quadratic, x square plus 2x -8। आप जैसे मर्जी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके निकाल ली, ठीक है। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, आप ऐसे निकाल लो, क्योंकि हम लोग सारे ऐसे ही करेंगे तो इसी की आदत डालो, राइट? एक्स स्क्वायर प्लस 2x -8, हाँ। अब क्या है, बाई क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 4 वाले का एक हाफ तो मेरे को मिल गया, दूसरा हाफ चाहिए, तो इससे अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो एक फिर से क्वाड्रेटिक आ जाएगी। तो डिवाइड करते हैं यार फटाफट, बिल्कुल लॉन्ग डिवीजन करना है, ठीक। तो डिवाइड करेंगे फटाफट, x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 48 को डिवाइड कर देंगे, जो आपकी क्वाड्रेटिक आई है उससे। आपकी क्वाड्रेटिक आई है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, यही है ना। इसको यार फटाफट लॉन्ग डिवीजन करो, और यहाँ पर एक नई जो क्वाड्रेटिक आएगी उसके फिर से फैक्टर्स कर देंगे, उसके जीरोस निकालेंगे। एक्स स्क्वायर से करेंगे तो x पावर 4 कितना आया, 2x क्यूब, ये कैंसिल, प्लस माइनस, गलती यहीं पे करते हो देख लो, प्लस माइनस माइनस लिख देते हो, ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो यार, मल्टीप्लाई डिवाइड थोड़ी कर रहे हो। यहाँ पर प्लस माइनस मतलब कभी भी यहाँ पर इस केस में अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर दो और बड़े का साइन लगा दो, बस माइनस एक्स क्यूब विल बी देयर, तो -16x स्क्वायर एंड -4x। अच्छा और भी आएगा देखो, एक्स स्क्वायर को माइनस से भी करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर से हो गया। अब इसके बाद में क्या करेंगे, माइनस ऑफ एक्स से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट इट विल बिकम -x क्यूब एंड -2x स्क्वायर एंड प्लस 8x। वेरीफाई कर लो यार साथ साथ। फाइनली हम लोग -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x स्क्वायर एंड -12x एंड माइनस माइनस प्लस 48, तो पूरा कैंसिल हो गया सारा का सारा, ठीक है। दैट्स इट। तो योर नेक्स्ट हाफ इज दिस, अगली जो हाफ क्वाड्रेटिक है वो ये है। तो यार इसके जीरोस निकाल लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स के। अब ध्यान देना मैंने क्या किया, जो जीरोस गिवन थे उससे मैंने क्वाड्रेटिक निकाली। क्या क्वाड्रेटिक थी मेरी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। तो लाइक बाई क्वाड्रेटिक को मैंने
एक ये वाली क्वाड्रेटिक और एक और क्वाड्रेटिक, दो क्वाड्रेटिक के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। तो यार इसके जीरोस तो हमें पहले ही पता है, इसके जीरोस और निकाल लो। तो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, फैक्टर्स विल बी माइनस 3x एंड प्लस 2x। तो अदर टू जीरोस आर -2 and 3। मेथड समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? इट वॉज ऑल अबाउट योर पॉलिनोमियल चैप्टर, ठीक है। पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर यही वाली चीजें हैं, एंड डिवीजन एल्गोरिथम लास्ट है, ठीक है।